अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर में जो कुछ हुआ वो शायद पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर इस तरह के बहुत से वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन आज जो इसकी ज़द में आई वह ख़ातून थीं जिन्होंने ज़ेबतन किया हुआ था एक लिबास जिस पर हुई हुई थी अरबी में कैलीग्राफ़ी, और उस अरबिक कैलीग्राफ़ी को नासमझ, अनपढ़ और गैर शऊरी अवाम ने उसे कुरानी आयात समझकर उस खातून पर ना सिर्फ लान तान की, बल्कि वो इस दर पे थे कि उसे मार दिया जाए या उसके कपड़ों को फाड़ दिया जाए। लेकिन उस औरत ने एक दुकान में पनाह ली और फिर एक इंस्पेक्टर शहरबानो जो थी वो आईं और उन्होंने रेस्क्यू करवाया उन खातून को। किस्सा कुछ यूँ है कि वो खातून जो थी वो एक सऊदी ब्रांड है शालिक रियाज़, और उनका बनाया हुआ लिबास पहने हुए थी। उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी लिबास कोई भी पहने। पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपको आज़ादी है, आप किसी भी मज़हब पर अमल पैरा हो, आपको उस मज़हब पे अमल करने की आज़ादी है। और वो एक मुसलमान खातून थी जिन्होंने सऊदी ब्रांड का एक लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे अचानक से उनके जो मज़हबी ख़यालात थे या मज़हबी जो उनके जज्बात थे वो मजरूह हो गए उस एक कुर्ते की वजह से। ये जज्बात उस वक्त मजरूह नहीं होते हैं जब कि कोई किसी का हक मारता है। ये जज्बात उस वक्त मजरूह नहीं होते जब किसी औरत को जला दिया जाता है। ये जज्बात उस वक्त भी मजरूह नहीं होते जब मस्जिदें खाली होती हैं। जब ये जज्बात उस वक्त भी मजरूह नहीं होते कि जुम्मे की नमाज हो रही होती है, जुम्मे की अजान हो रही होती है और खुतबा होता है और आप के सोए हुए होते हैं। ये जज्बात उस वक्त भी मजरूह नहीं होते। ये जज्बात इस वक्त मजरूह हो गए कि वो औरत जो थी वो कुर्ता पहनकर वहाँ पर घूम रही थी, और वो इस डर पे थे कि उसे जो है मज़हब के नाम पर शायद कत्ल ही कर देते। ये पहला वाक़या नहीं है। ये जो दुपट्टा अभी मैंने पहना हुआ है इस पे भी लिखाई हुई है उर्दू में। उर्दू में लिखा हुआ है। आजकल एक फ़ैशन चला हुआ है कि उर्दू में हम पसंद करते हैं कि हमारी लिखाई है तो हमें अच्छा लगता है कि अपनाइयत लगती है अपनी ज़बान से, अपने इसी तरीके से अपनी सकाफ़त से। और इसी तरीके से एक काविश की होगी वहाँ के सऊदीया के एक डिज़ाइनर ने कि उसने कैलीग्राफ़ी जो थी वो लिबास पर की, और वो जो लिबास पर कैलीग्राफ़ी हुई हुई थी वो उस पर हलवा लिखा हुआ था। ये तो एक मैं ये समझती हूँ कि हमारा माशरा इतना ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है, इस कदर जहालत की लपेट में आ चुका है कि हम बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहक़ीक़ किए हुए हम जज्बात में आकर कोई भी एक्शन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। बजाय अब मेरा सवाल ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने उस वक्त उस औरत को एक तमाशा बना दिया, एक तमाशा बना दिया बाज़ार में, क्या वो लोग उन्होंने जज्बात मजरूह नहीं किए? क्या वो उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन पे लाजिम नहीं कि वो भी उसी तरीके से माफ़ी मांगें जिस तरह से वो डिमांड कर रहे थे कि उनको माफ़ी? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा बग़ैर तहक़ीक़ किए कोई किसी पे ना इल्ज़ाम लगे, ना बुहतान लगाए। ये और दूसरी तरफ ये कि हमारा माशरा इस हद तक जहालत की लपेट में आ चुका है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगर अल्लाह के बंदे तुमने अरबी पढ़ी हुई भी है और अगर तुम अरबी जानते भी हो और तुमने वो कुर्ता देख भी लिया था, तो या अल्लाह उसको इतनी अक्ल ना थी कि वो पढ़कर ही समझ लेता कि इस पे लिखा हुआ क्या है। यानी कि इस कदर जहालत थी। मुझे वो वाक़या याद आता है जो अक्सर मेरे दादा मुझे सुनाया करते थे कि सऊदी अरब की ज़मीन पर एक पाकिस्तानी उतरा और उसने कहीं टैक्सी में सवार हुआ और उसने कोई बात की, और उसके नतीजे में गुस्से में वो अरबी में जो इंसान था वो उसे गालियाँ देता रहा और या उसे भला बुरा कहता रहा, और उसमें उसने उसको थैंक यू बोला। उसने कहा कि कितने अच्छे लोग हैं कि मैं इनसे कुछ भी कर लूँ, कोई भी बदतमीज़ी भी कर लूँ तो ये कुरान की आयतें सुनाते हैं। अरबी एक ज़बान है और जो कुरान शरीफ में लिखा है वो एक कलाम है, वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अगर आपने पढ़ी हुई होती ना, अगर आप पढ़ लेते और समझ लेते तो जो सऊदी अरब में जाओगे तो जगह जगह कोनों पे हर चीज़ अरबी में लिखी हुई है।
وہاں تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا حشر کریں گے. خدارا اپنی اولادوں پہ، میں یہ کہوں گی حکمرانوں سے میری اپیل ہے کہ تعلیم پہ توجہ دیجئے، شعور پہ توجہ دیجئے. جو شعور اور آگہی کی بات کر رہا ہے اسے لا کے بٹھائیے. ابھی بھی جو لوگ ہم پر مسلط کر دیے ہیں ان کو تو شاید الف بے پے بھی نہیں پتہ ہے، لیکن بہرحال بہت افسوس کا مقام ہے. اور اس عورت کو ریسکیو کیا شہربانوں نے، وہ سلوٹ کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس جہالت کے، جو جاہلوں کا ایک گروہ تھا، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا. سلوٹ ٹو ہر. مگر افسوس، اللہ تعالی ہمارے وطن پر رحم کرے اور ہمارے لوگوں پر رحم کرے اور ہمیں وہ شعور عطا کرے جو ہمیں آگاہی کی جانب لے جا سکے. تھینک یو.